गया है 2 हफ्ते के लिए। 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और इस बार 2 हफ्ते की मियाद है। पिछली बार की तरह जब लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला हुआ 17 मई तक देश में लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इस बार देश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ऑरेंज जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, खतरे के लिहाज से कोरोना के, और उसके हिसाब से ही प्रतिबंध है और उसके हिसाब से ही छूट भी दे दी गई है। उसके बारे में तफसील से हम आपको बता रहे हैं, आगे बताएंगे। लेकिन 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को देश में बढ़ा दिया गया, यानी लॉकडाउन से पहले की परिस्थिति 17 मई तक नहीं है। रेड जोन में रहने वाले जो इलाके हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, चंडीगढ़, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, फरीदाबाद, पटना, रायपुर, श्रीनगर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जालंधर। प्रमुख जगह आपको बता रहे हैं पटियाला, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर, नोएडा, मेरठ, वाराणसी और मैसूर। लिस्ट लंबी है, हमने प्रमुख शहर निकाले हैं आपके लिए जो कि रेड जोन में आते हैं। 130 जिले हैं देश के जो कि रेड जोन के अंदर आते हैं और यहां पर कुछ छूट है और कुछ प्रतिबंध पहले की तरह जो है वो लागू रहेंगे। प्रमुख बातें आपको हम बताएंगे। रेड जोन में रहने वाले लोगों को, बस स्क्रीन को आप लगातार देखते रहें, अपना शहर पहचानते रहें। इनमें से आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आप अभी कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा खतरे वाले जिले के अंदर रह रहे हैं, इसीलिए आपके लिए रियायतें बहुत कम है। कुछ एक्टिविटीज को छूट सरकार ने दी है, लेकिन ज्यादातर प्रतिबंध पहले की तरह रेड जोन के अंदर जारी रहेंगे। इन शहरों के अंदर बड़ी सख्ती के साथ इस बार लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि रेड जोन में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में होना अनिवार्य कर दिया गया है। आपके मोबाइल फोन के अंदर आपके घर में जितने लोग हैं और जितने मोबाइल फोन हैं, सब में आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन होगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर और जोर दे दिया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है तो उसके दायरे में कितने लोग आए, वो कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में रहा, इसको बहुत अग्रेसिव तरीके से अब रेड जोन के अंदर जो है उसको देखा जाएगा और लोगों तक पहुंचा जाएगा और उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। ये रेड जोन के लिए जारी दिशा निर्देश हैं। हर मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु जरूरी सेवाओं के लिए बाहर निकलने की इजाजत है और मेडिकल इमरजेंसी में आप बाहर जा सकते हैं। बाइक पर जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति बाहर चलाएगा, केवल चलाने वाला व्यक्ति, पीछे कोई सवारी नहीं। गाड़ी के अंदर ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों को पीछे बैठना पड़ेगा। हेयर सैलून बंद रहेंगे, ऑटो रिक्शा नहीं चलने जा रही हैं। मॉल्स पहले की तरह बंद हैं। केवल सिंगल दुकानें जो हमारे मोहल्लों में दुकान होती है, सोसाइटी के अंदर कोई दुकान होती है, रिहायशी इलाकों के अंदर जो दुकानें होती हैं, वो केवल खुल पाएंगी। खेती की से जुड़े सभी कामों के लिए छूट है। हवाई जहाज और ट्रेनें बंद हैं, लेकिन रेड जोन में कॉल सेंटर खुलेंगे। कमर्शियल और प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर भी खोलने की इजाजत दे दी गई। ये बड़ी छूट है कि लोग अपना कामकाज दोबारा शुरू कर पाए, लेकिन 33% कर्मचारियों की प्रतिबंध के साथ ही केवल 33% स्टाफ रह सकता है इन कंपनियों के अंदर। कोई कंपनी अगर एक दिन में 20 कर्मचारियों के साथ काम करती थी तो अब उसका केवल 33% व्यक्ति जो है वो उसके अंदर रह सकते हैं। पूरे देश में क्या क्या बंद है? पूरे देश में ये सब बंद। मॉल, प्लेन बंद, ट्रेन बंद, होटल बंद, हेयर सैलून बंद, जिम बंद, रैली प्रदर्शन धरना नहीं, थूकने पर पाबंदी, जुर्माना, बाहर केवल सुबह 7 से शाम 7 निकल सकते हैं, शाम 7 से सुबह के 7 12 घंटे आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। ये जरूरी कामों के लिए भी है। आप अगर अपने घर का दूध, ब्रेड, अंडा, सब्जी, फल खरीदने अगर 7 बजे के बाद जाते था कोई, अब नहीं जा सकते हैं आप। ये सब काम आपको सुबह 7 से शाम 7 के बीच कर लेना है। मेडिकल इमरजेंसी हो तो अपने घर से आप निकल सकते हैं। इजाजत अगर किसी काम की प्रशासन से मिली है उसके लिए जा सकते हैं। अन्यथा आम लोगों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे तक निकलने पर पूरे देश में पाबंदी है और यह पाबंदी ऑरेंज जोन पर भी लागू होती है और ग्रीन जोन पर भी लागू होती है, केवल रेड जोन पर नहीं। तो ये लोग ना समझें कि अगर उनका इलाका जो है वो पाबंदी वाले इलाके में नहीं है तो वो कभी किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ जहां पर भी कमर्शियल एक्टिविटी को इजाजत दी गई है वहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक ऑफिस के अंदर। और अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो आप 33% स्टाफ के साथ ही काम कर सकते हैं।
ये सारी चीजें बंद हैं। फिर देख लें आप, पूरे देश में फिलहाल सब कुछ, इनमें से सब कुछ बंद है। मॉल्स पहले की तरह बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है पूरे देश में, रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, शहर में मेट्रो नहीं चलेगी, ग्रीन जोन में भी नहीं चलेगी, हवाई जहाज नहीं चल रहा है अभी भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद है। इंटर स्टेट ट्रैवल आप ऐसे समझ लें, इंटर स्टेट ट्रैवल पूरी तरह बंद है।